हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 99 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योग्राफी को कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं क्वेश्चनों को। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है दोस्तों? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी पर बनता है। और कहाँ पर बनता है दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए, ये बनता है आपका बंगाल में। कहाँ बनता है दोस्तों? बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो सुंदरवन का डेल्टा बंगाल में बनता है और गंगा नदी पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर भारत में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर भारत में है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग भी भारत बनाता है। ठीक ना, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा रेल मार्ग कहाँ बनते हैं, सबसे ज़्यादा रेल मार्ग बनाने वाला दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो आपका भारत है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन, ये दोस्तों स्वर्ण है, स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे कौन से राज्य में है? दक्षिण डकोटा में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण डकोटा में है। तीसरा क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम जाना दोस्तों? एकांक गुहा। एकांक गुहा नाम से जाना जाता है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है दोस्तों? तो किस व्यवसाय की प्रधानता है? उत्खनन की, माइनिंग की है, उत्खनन की है। छठा क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है दोस्तों? तो स्पेन और पुर्तगाल में। किस में है? स्पेन और पुर्तगाल में है। ठीक दोस्तों, अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का पठार कहाँ है, तो आपका कहाँ पड़ेगा? भारत में पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अगला है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? कहाँ से कहाँ तक है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। कहाँ तक है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक दोस्तों, कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ कौन से देश में है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे में। चिनाब नदी कहाँ बहती है? भारत में बहती है, याद रखना। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि भारत में जो एंथ्रेसाइट का कोयला है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो कोयले की सबसे अच्छी प्रजाति हम कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, एंथ्रेसाइट का कोयला बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर पूछे तो महानदी पर है। ठीक दोस्तों, हीराकुंड परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कौन सी? रवांडा एक देश है जिसकी राजधानी किगाली है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला है? ये पर्वतमाला है तो किस देश के? सिसिली, इटली की पर्वतमाला है आपका माउंट एटना। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी के किनारे, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा दोस्तों? तो कौन सी नदी के? मर्रे डालिग, जो 3717 किलोमीटर लंबी है। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट पेरी थे, जो जिन्होंने ग्रीनलैंड की खोज की है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? साल्टो एंजिला। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में एंजिला जलप्रपात भी कहते हैं, जो आपका वेनेजुला में है। कहाँ पर है दोस्तों? वेनेजुला देश में है। अगला क्वेश्चन है, डोडोमा कौन से देश की राजधानी है दोस्तों? तो कौन से देश के? तंजानिया की है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है दोस्तों? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। अगर यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर पृथ्वी, मतलब सबसे इसकी जो डिस्टेंस की दूरी है, जो बीच की दूरी है, वो आपका 3 जून को सबसे कम रहता है। देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर है? कहाँ पर 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर देशांतर दूरी सबसे कम होती है। अगला है, दहाड़ती चालिसा। दहाड़ती चालिसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। ध्यान रखना दोस्तों, दहाड़ती चालिसा, चीखती चिल्लासा, ये सब क्या है? हवाएं हैं, पवन है। ठीक ना, चिल्लाती साठा, ये सब क्या है? हवाएं हैं आपकी। अगला है, माओरी का मूल निवास किस देश में है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? तो कृष्णा नदी। ये भीमा नहीं है दोस्तों, भीमा है ये। ठीक ना, क्या है? भीमा है ये। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा दोस्तों? अरब प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की
सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह क्या है दोस्तों? तो कुनैन है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो आपके राजस्थान नहर में है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? तो किस नाम से पहचाना जाता है दोस्तों? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पहाड़ी पर है दोस्तों? तो रॉकीज की पहाड़ी पर है। रॉकी के। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को कैसे पहचाना जाता है दोस्तों? तो पोल्डर के नाम से। पूछ रहा है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से पहचाना जाता है? तो कौन सा नाम होगा दोस्तों? पोल्डर के नाम से। ठीक है ना। अगला है लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है। अभी आप लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पर है, उसी तरह लंदन भी टेम्स नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी खान है? कोलार की खान है। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपास, बेल्डा, प्रेरी, जो घास के मैदान है जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चनों में। तो अर्जेंटीना के मैदान की घासों को क्या कहते हैं? हम पंपास की घास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा है दोस्तों? तो पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में आपका देश का मौसम मानचित्र बनाया जाता है। मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों के संयुक्त उपक्रम है? तो ओडिशा व आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश के और ओडिशा के मध्य की क्या है? परियोजना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? नंदा देवी है। ठीक है ना। अगर पूछता है वर्ल्ड का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट होगा। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। अगर पूछता है भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो आपका K2 होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? K2 होगा भारत का, और विश्व का माउंट एवरेस्ट होगा, और उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी होगा। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। बृहद ज्वार किस समय में आता है दोस्तों? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं दोस्तों, तो आपका क्या आता है? ये बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है? तो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है वो देश दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? मतलब कि पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? तो आपका कौन सा होगा दोस्तों? ब्राज़ील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर? दोस्तों चंबल नदी पर है। याद रहे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस बार IAS में पूछा गया। किस में दोस्तों? IAS में पूछा गया है। 2022 के IAS एग्जाम के प्री में पूछा गया है कि आपका गांधी सागर और एक और कोई सागर है, ये परियोजना जो सागर हैं ये कहाँ पर हैं? तो लोकेशन के बारे में पूछा था। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है दोस्तों? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इग्लू। मतलब एक हिसाब से जो बर्फ के घर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले जोरिया वन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो गरान कहलाते हैं। थुम्बे कूप पाए जाते हैं औषधि सेल में। तो ये दोस्तों आपके 48 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। आशा करता हूँ आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जिन्होंने अभी तक इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।